वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। आज कोट लखपत जेल ट्रायल में डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुकदमा नंबर 108 में ज़मानत पर बहस मुकम्मल हुई है और अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। इससे पहले एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि 1271 जो मुकदमा है, इस मुकदमे में अदालत ने 1280 मुकदमा में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का जिरा का हक़ जो है वो ख़त्म कर दिया है और अदालत ने प्रोसिक्यूटर को ये हदायत की है कि वो आइंदा समाअत पर स्टेट कौंसल का नाम अदालत को दें और अब जो सरकारी वकील है, स्टेट कौंसल जो जिस वकील को मुकर्रर करेगी, वो वकील जो है अब अदालत में दलाइल देगा। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने वीडियोस की थी जिन पर बुरहान मुअज़्ज़म मलिक ने जिरा की थी और उस जिरा के दौरान जो है वो सारी साजिश खुलकर सामने आ गई थी और उसके बाद बुरहान मुअज़्ज़म मलिक जो हैं वो एक दिन रुखसत पर रहे। अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया और अब जब दूसरे दिन वो दूसरी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर जिस वक़्त दलाइल दे रहे थे, उसी वक़्त साथ वाली अदालत में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिरा का हक़ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और ये कहा गया कि 10 गवाहान मौजूद थे अदालत में और जिरा के लिए कोई वकील नहीं था। तो अब इन गवाहों पर जो जिरा है वो स्टेट कौंसल करेगी। दूसरी जानिब थाना सरवर रोड में 108/23 मुकदमा है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 11 अफराद को मुकदमा दर्ज होने के बाद नामजद किया गया। अब इसमें जो दलाइल दिए बुरहान मुअज़्ज़म मलिक ने, उन्होंने सब बदनीयती खोल कर सामने रख दी। जो सबसे अहम उनका नुक्ता था वो ये था कि मुकदमा नंबर 109 और मुकदमा नंबर 108, ये दो मुकदमे जो हैं ये तकरीबन 20 से 25 मिनट के वक्फे के दौरान जो हैं वो दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि यहाँ से सबसे बड़ी बदनीयती नज़र आ रही है कि ये दोनों मुकदमे जो हैं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद नामजद नहीं थी और फिर ततीमा बयान जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो दर्ज किया गया और उसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 11 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया। अब इसमें बदनीयती क्या है? वो ये है कि इस मुकदमे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इश्तियाल दिला रही हैं और कारकुनों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद पर पुलिस गाड़ी जलाने का इल्ज़ाम है, जबकि मुकदमा नंबर 109 में भी यही इल्ज़ाम है। तो उनका ये कहना है कि कानून ये कहता है, सुगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है, ये नज़ीर जो है वो बना चुकी है कि एक ही तर्ज के इल्ज़ामात में मुकदमा एक ही दर्ज होगा। ये नहीं होगा कि आप एक ही जगह पर वक़ूआ हो रहा है और उसके आप मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और इसमें भी यही हुआ। पहले जो है वो 108 दर्ज किया गया और उसके 25 मिनट के बाद जो है वो मुकदमा नंबर जो है वो 109 दर्ज कर दिया गया। अब इसमें बदनीयती जो है वो खुलकर ये सामने आ गई कि एक ही तर्ज के मुकदमे हैं और एक ही तर्ज के मुकदमात में जो है वो मुख्तलिफ दफ़ात जो हैं वो लगाई गई, फिर जो है नामजद किया गया। इसका मकसद ये था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद करना, उनको फिर गिरफ्तारी डालना। अब उन्होंने कहा कि FIR में कोई नामजद मुल्ज़िम नहीं, इसमें 300 से 400 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। ये मुकदमा वक़ूआ के 4 दिन बाद दर्ज हुआ, जो कि सबसे बड़ी बदनीयती ज़ाहिर करता है। 4 दिन के बाद मुकदमा दर्ज हो रहा है, 4 दिन के बाद जो है वो पहले मुकदमे में नामजद नहीं किया जाता, फिर उसके थोड़ी देर के बाद ततीमा बयान में नामजद कर दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि 13/5/23 को 109 FIR दर्ज हुई रात 8:45 पर। बुरहान मुअज़्ज़म ने बताया कि 8:45 पर वक़ूआ नंबर FIR नंबर 109 थी और 8:25 पर इसी दिन जो है वो दूसरी FIR दर्ज होती है। तकरीबन ये जो है 25 मिनट का 20-25 मिनट का जो है वो वक्फा है। उन्होंने कहा कि ये इतना मज़ाक़ खेज़ है कि इसका ततीमा बयान भी इसी तारीख को हुआ, यानी दोनों मुकदमात के जो ततीमा बयान है 4 दिन एक पुलिस अफसर जो है वो ताख़ीर से मुकदमा दर्ज करवा रहा है। अब एक 4 दिन जो है वो किसी भी शख्स के पास ये सोचने समझने के लिए या ये तय करने के लिए बहुत होते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो मुलव्विस थे। तो 4 दिन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, किसी को नामजद नहीं किया, उसी दिन ततीमा बयान हुआ, उसी ततीमा बयान में 11 लोग जो हैं वो नामजद कर दिए गए और फिर आप ये देखें कि इतनी बड़ी बदनीयती कि एक ही तर्ज के इल्ज़ामात और मुख्तलिफ जो हैं वो FIR दर्ज की जा रही हैं। अब ये कहा गया, जो बुरहान मुअज़्ज़म मलिक है उन्होंने कहा कि इन तमाम पर
जो डॉक्टर यास्मीन पर राशिद पर इल्ज़ाम है इश्तियाल दिलाने का है, जबकि जिन लोगों पर दीगर इल्ज़ामात थे उनकी तो ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, जिन पर पेट्रोल बम के थे, जिन पर डंडों के थे, जिन पर सोटों के थे, जिन पर गाड़ी जलाने का बराह रास्त इल्ज़ाम था, उन तमाम लोगों की ज़मानत हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर इश्तियाल दिलाना या उकसाने का इल्ज़ाम है और इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत जो है वो नहीं हो रही और अभी तक जो है वो उसमें इल्ज़ाम नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अदालत में वही चीज़ दोबारा सामने रखी कि इस मुकदमे में भी जो गवाह है वही 2 पुलिस अफसरान हैं जो ये कहते हैं कि 7 मई को साजिश हुई, 8 मई को हुई और 9 मई की हुई। और फिर वो 2 दिन के वक्फे के बाद जो है वो इस साजिश का बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को इस मुकदमे में नामजद करना चाहिए, ये लोग मुल्जिम हैं। ये जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था बुरहान मुअज़्ज़म मलिक की तरफ से, अब इस पॉइंट पर जो है वो अदालत ने आज रिमार्क्स दिए। अदालत ने कहा कि बुरहान साहब आप इस मामले को छोड़ें, ये जो है अदालत तय करेगी। जब अदालत ट्रायल करेगी, फैसला दे रही होगी तो आपका ये जो नुक्ता है अदालत इसको जहन में रखेगी और इसके मुतालिक जो है वो वजाहत भी करेगी। यानी इतना अहम पॉइंट है कि आज अदालत ने भी ये इतराफ़ किया कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये बात, इस बात में वज़न है और हम इस पॉइंट को जो है वो ज़रूर नोट करेंगे। और उसके बाद जो है वो अदालत ने कहा कि आप अपने दलाइल जारी रखें। उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट अब जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसमें एजाज चौधरी को ज़मानत मिली है, तो अदालत ने ही कहा है कि साजिश और उकसाने के इल्ज़ाम पर जो है वो किसी भी मुल्ज़िम की गैर मुअय्यना मुद्दत तक उसका ज़मानत का हक़ जो है वो उससे नहीं छीना जा सकता। ये मामला ट्रायल में जाकर जो है वो डिसाइड होगा और होना भी चाहिए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन तमाम मीडियम पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकदमा जो है वो पूरा उतरता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम, साजिश का इल्ज़ाम, सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाने का इल्ज़ाम तमाम ऐसे अमूर हैं जो सिर्फ ट्रायल में देखे जा सकते हैं। ये तमाम जो हैं और मैडम के मुकदमा से भी पूरे उतरते हैं। उन्होंने कहा कि औरत होने के नाते डॉक्टर यास्मीन राशिद को स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो देना चाहिए, वो स्पेशल ट्रीटमेंट की मुतकाज़ी हैं। मैडम का अरसा गिरफ्तारी 2 साल 1 माह हो चुका है। औरत की सूरत में स्टैट्यूटरी जो पीरियड है वो 1 साल है। मैडम की ये हिरासत खातून के तकाजा से 1 साल बनती है। अब उन्हें 1 साल 1 माह हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैडम के केसेस मुकदमात में जो 15 दिन में और उसके बाद उन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, वो अलील हैं और हर 15 रोज़ के बाद जो है वो उनका शौकत खानम हॉस्पिटल में जो है वो उनका चेकअप होता है और अब यानी आज और कल के रोज़ में जो है वो उनका दोबारा चेकअप होना है और इसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने जो है वो पेश कर दिया गया। और उसके बाद अदालत ने कहा कि जो बुरहान मुअज़्ज़म ने कहा कि इनके तमाम मुकदमात में जो दीगर मुलज़मान हैं उनकी ज़मानत हो चुकी है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इन पर जो इल्ज़ामात हैं वो समझ से बालातर हैं और तमाम के साथ जो है वो एक साथ सलूक करना चाहिए। अब ये दलाइल थे बुरहान मुअज़्ज़म मलिक के। और दूसरी जानिब आज फिर जो दलाइल दिए गए प्रोसिक्यूशन की जानिब से, नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि आज भी रिकॉर्ड नहीं आया, आज भी तफ्तीशी नहीं आया, आज भी DSP नहीं आया, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने दलाइल दिए। अब हमारी जब उनसे गुफ्तगू हुई उन्होंने कहा कि ये जो इनका वज़न है वो मुझ पर क्यों डाला जा रहा है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अदालत में दलाइल दिए और इसलिए दिए कि बार बार जो है वो रिकॉर्ड नहीं लाया जाता था, बार बार जो है वो अदालत में तारीख हो जाती थी और सारा मुद्दा जो है वो प्रोसिक्यूशन पर डाल दिया जाता था। तो इसलिए उनके पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड था उसके मुताबिक जो है उन्होंने अदालत के सामने दलाइल दिए। अब प्रोसिक्यूटर ने जो दलाइल दिए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रोसिक्यूटर ने सबसे पहले और अहम दलाइल ये दिए कि जो 103 की बात की जा रही है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की, ये इन पर लागू नहीं होती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि हर क्रिमिनल केस में उसके अपने फैक्ट्स और मेरिट्स होते हैं, उसके मुताबिक जो है वो फैसला होगा। उन्होंने कहा कि चार्ज फ्रेम जो है वो हो चुका है, ट्रायल चल रहा है और मुकदमा के 2 मुल्ज़िमान जिनमें इमरान अहमद खान न्याजी और मियां महमूद रशीद, इनकी ज़मानतें जो हैं वो इसी मुकदमे में खारिज हो चुकी हैं। और मौका का जो गवाह है उसका ये कहना है, यानी वो जो 2 पुलिस अफसरान हैं वो मौके के गवाह हैं और वो साजिश के इनको साजिश में इनके ख़िलाफ़ बयानात दे चुके हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है वो शवाहिद मौजूद हैं।
انہوں نے کہا کہ سرسری سے جائزہ لینا ہے، گہرائی میں نہیں جانا۔ گواہان پر جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اگر ان کو رہائی دے دی گئی تو یہ گواہان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یہ سابق صوبائی وزیر ہیں، بااثر خاتون ہیں، یہ ریکارڈ جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ دلائل دیے برہان معظم ملک نے کہ یہ ان کو 1 سال جو ہے وہ اسٹیچوٹری پیریڈ ان کا بنتا ہے، انہوں نے کہا کہ 780 کے قانون میں یہ بالکل گنجائش نہیں ہے، اور یہ جو قانون کے مطابق جو گراؤنڈ مانگ رہے ہیں یہ ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے قانون کا حوالہ دیا 21D 80A کے حوالے سے، انہوں نے عدالت کے سامنے کچھ گزارشات رکھی اور قانون بھی عدالت کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا اچھا جب بزرگ اور ان کے کینسر اور سینئر سٹیزن کی بات ہوئی تو ان پر جو ہے وہ پروسیکیوشن بالکل خاموش نظر آئی، نہ انہوں نے حمایت کی، نہ انہوں نے